पाठ का नाम है ततारा वामीरो। यहाँ पर हम पाठ की समरी पढ़ेंगे। कथा का आधार क्या है, यानी कि जो मुख्य विषय है वो क्या है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। अंडमान जो है वो अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है, लिटिल अंडमान। तो ये जो कहानी है और जो विषय है वो अंडमान निकोबार पर बेस्ड है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह का जो पहला द्वीप है वो है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का ऐसा विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप जो हैं एक ही थे। प्रस्तुत पाठ में इनके विभक्त यानी कि अलग होने की एक लोक कथा है। लोक कथा लोगों में जो प्रचलित कथा है, लोगों द्वारा जो सुनाई जाती है वो कथा है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये एक ही हुआ करते थे, लेकिन इसके पीछे एक लोक कथा है जिसके चलते हम इसको आज दो देखते हैं। तो ततारा का परिचय होता है हमें पाठ में। पहले सदियों पूर्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक गांव था जिसका नाम था पासा। आपसे पूछा भी जा सकता है कि ततारा के गांव का नाम क्या है। पासा है। वहां ततारा नाम का एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। निकोबारी उसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वह अपने गांव में के ही नहीं बल्कि समूचे द्वीप वासियों की भी मदद करता था। उसके पास एक लकड़ी की तलवार थी जिसके विषय में लोगों का मानना था कि उसमें कोई अद्भुत दैवी शक्ति है। दैवी शक्ति यानी ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दी हुई। तो ये बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर समरी दी हुई है। इसमें कुछ खास समझाने के लिए नहीं है, और जो भी कठिन शब्द है हम साथ में लेकर चल रहे हैं। उसके साहसिक कारनामों का, यानी जो भी वो हिम्मत भरे काम करता था उसके कारण लोग उसकी तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तो एक तो वो जो तलवार रखता था वो लकड़ी की थी। लकड़ी की तलवार का इतना ताकतवर होना लोगों में डाउट्स लाता था, जिसकी वजह से जो उसके साहस भरे काम है उसकी वजह से लोगों को लगा कि इसकी तलवार में ही कोई अद्भुत शक्ति है, ईश्वर के द्वारा प्राप्त कोई इसमें शक्ति है जिसके माध्यम से ही ये इतने साहस भरे काम करता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि तलवार में उसकी कोई अद्भुत शक्ति है। ततारा और वामीरो की मुलाकात कैसे होती है। एक बार शाम के समय ततारा समुद्र के किनारे घूमने निकलता है। वहां के स्थान पर बैठकर वह अस्त होते सूर्य को निहारने लगता है, यानी देखने लगता है। तभी उसके कानों में एक मधुर गीत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। उसे सुनकर वह मदहोश हो जाता है, यानी कि उसमें गुम सा हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मधुर संगीत था। क्योंकि वह एक प्रेम गीत था, वह उस ओर बढ़ने लगा जिधर से गीत की ध्वनि आ रही थी। अचानक उसकी नज़र जो है एक सुंदर युवती पर पड़ती है, जो समुद्र तट यानी समुद्र के किनारे के सुंदर वातावरण को देखकर वह मधुर गीत गा रही थी। ततारा एक टक उस सुंदर युवती को निहारने लगा। अचानक समुद्र की एक लहर से वह भीग जाती है, और भीग जाने पर उस युवती का ध्यान टूट जाता है। उसने अपने सामने एक सुंदर युवक को खड़ा देखा तो वह गीत गाना भूल जाती है। और वो सुंदर युवक कौन है? वो ततारा था। ततारा वामीरो का जो परस्पर संवाद है, दोनों में आपसी बातचीत होती है, वो कॉन्वर्सेशन होती है, वो कैसे होती है और आगे कैसे बढ़ती है। ततारा ने युवती से गीत पूरा करने की प्रार्थना की। ततारा जो है बहुत ही विनम्र तरीके से वामीरो से बोलता है कि तुमने गीत गाना क्यों बंद कर दिया, जो कि इतना मधुर था। लेकिन युवती जो है उससे उसका परिचय पूछती है कि तुम कौन हो जो मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, मुझसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। ततारा ने फिर उससे गीत पूरा करने को अनुरोध किया, यानी कि उससे रिक्वेस्ट की। युवती ने उससे कहा कि तुम हमारे गांव के नहीं हो, इसलिए गांव के नियम के अनुसार मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं हूँ। बाध्य यानी मजबूर, मजबूर नहीं हूँ मैं। तो यहाँ पर वामीरो जो है ये बताती है कि दो अलग अलग गांव के लोग जो है आपस में बातचीत नहीं कर सकते हैं, ऐसा नियम है, जिसके चलते वो उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं देगी। परस्पर संवाद से दोनों के मन में प्रेम का अंकुर फूट जाता है, और अंत में युवती ततारा के किसी भी प्रश्न का उत्तर दिए बिना जाने लगती है। लेकिन ततारा ने उससे उसका नाम पूछ ही लिया। अपना नाम बताकर जाती हुई वामीरो को आवाज देकर ततारा ने उससे पुनः इसी जगह पर मिलने का अनुरोध किया। जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, हीरोइन जा रही है एटीट्यूड दिखाते हुए, हीरो पीछे से नाम पूछता है, बोलता है नाम बताती जाओ। वामीरो भी अपना नाम जो है उसी तरीके से बता देती है, और ततारा तेज आवाज में उससे ये बोलता है कि यहाँ पर निश्चित एक स्थान बताता है कि वो कल फिर से इंतज़ार करेगा यहाँ पर, और वो उसका इंतज़ार करेगा और वो ज़रूर उससे मिलने आए।
उसने कहा कि कल फिर इसी जगह पर प्रतीक्षा करूंगा, अवश्य आना। इस प्रकार दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। ततारा वामिरो का पुनः मिलन होता है। अब उसके बाद से जब से वामिरो से ततारा मिला है, वो बेचैन रहने लगा है क्योंकि वो वामिरो से मिलना चाहता है। और इस तरीके से वो फिर से अगले दिन से वहीं आकर इंतज़ार करता है, और वो इंतज़ार करने के अलावा और उसके पास कोई चारा भी नहीं है, और डरता भी है समय बीतने के साथ कि अगर वो ना आई मिलने तो फिर क्या होगा। तो ततारा वामिरो का पुनः मिलन होता है। प्रथम मिलन के बाद दोनों के मन में एक दूसरे के लिए व्याकुल हो गए। वो दोनों घर जाने के बाद दोनों के मन में उथल पुथल होने लगी। दोनों के लिए रात काटना कठिन हो गया। सुबह का एक एक पल पहाड़ जैसा भारी हो गया। सांझ होते ही ततारा जो है, सांझ यानी कि शाम का वक्त होते ही ततारा जो है लपाती की समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। लपाती गांव जो है वो किसका है? वामिरो का गांव है। वामिरो को ढूंढने लगता है। वह आशा और निराशा में डूबा था कि अचानक नारियल के पेड़ों में से एक छाया उभरी। वह वामिरो थी, जो बचते बचाते छिपते छिपाते वहां आई थी। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार, परंपराओं के अनुसार, उनकी संस्कृति के अनुसार एक दो अलग अलग गांव के लोग आपस में बात नहीं कर सकते, और ना ही उनमें विवाह जैसे संबंध बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से लोगों की नज़रों से छुपते छुपाते वामिरो जो है ततारा से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठके रहे और मौन रहे और निशब्द रहे। अब वे रोज इसी तरह सामने आते और मूर्ति की तरह एक दूसरे को निहारते रहते। लपाती के युवकों ने इस मूक प्रेम जहाँ, क्योंकि दोनों मिल रहे हैं, आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे, देख रहे हैं और एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस कर रहे हैं और उसी में खुश हैं, और ये एक मूक प्रेम की तरह दिख रहा है, जिसको लपाती के युवकों ने देख लिया, भांप लिया कि ये एक प्रेम है। अब लपाती जो कि वामिरो का गांव है, अब वामिरो के गांव के जो लड़के हैं उन्होंने ये देख लिया प्रेम प्रसंग, और चारों तरफ ये शोर मच जाता है। ये बात गांव भर में फैल जाती है। दोनों अलग अलग गांव के थे, अतः वहां की परंपरा के अनुसार उनमें संबंध होना संभव नहीं था। लोगों ने उन्हें खूब समझाया बुझाया, किंतु वे नहीं माने। इसी तरह समुद्र के किनारे वो फिर भी मिलते रहे। पासा के पशु पर्व में ततारा का अपमान। पासा गांव किसका है? वो है ततारा का। अब ततारा के गांव में पशु पर्व मनाया जाता है, जहां हट्टे कट्टे पशुओं को लाया जाता है, उनका प्रदर्शन किया जाता है, और साथ ही जो युवक है, नवयुवक है, उनकी शक्ति का प्रदर्शन भी इन्हीं पशुओं के माध्यम से किया जाता है। अब वहीं पर ततारा का अपमान होता है। कैसे? कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन होता है, और इस पर्व में पशुओं और युवकों का शक्ति प्रदर्शन होता है, नृत्य संगीत होता है, फिर भोजन भी होता है, और यही गांव वालों के मनोरंजन का माध्यम है। परंतु ततारा का ध्यान जो है वामिरो को तलाशने में लगा हुआ था। शाम से ही अन्य गांव के लोग वहां जुटने लगे थे। अचानक ततारा को लगा कि जैसे कोई पेड़ के पीछे से झांक रहा है। नारियल के झुरमुट की ओट में खड़ी है वह वामिरो थी। अब यहाँ पे वो ततारा को देखकर जोर से रो पड़ती है। उसकी रुलाई ऊंची होती चली गई, और ततारा जो है किंग कर्तव्य विमूढ़ सा, यानी कि कुछ ना कर पाने की स्थिति में और किंग कर्तव्य विमूढ़ सा उसे देखने लगता है। सामने वामिरो रो रही है, बहुत तेज रो रही है, और वो समझ रहा है कि वो किसी बात से दुखी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। आवाज़ सुनकर वामिरो की माँ वहां आ जाती है। फिर उसने ततारा का खूब अपमान किया। ततारा के लिए ये सब असहनीय हो गया। कहाँ अभी तक लोग उसको इज्जत भरी नज़रों से देखते थे, क्योंकि वो हर किसी के लिए उसकी मदद के लिए खड़ा रहता था, और लोग उसको पसंद करते थे। आज वो वामिरो को चाहता है, और वामिरो को लोग उससे विवाह करने के लिए रोक भी रहे हैं, और पॉसिबिलिटीज़ उससे कम हो रही हैं। उसके बाद पासा गांव में ही उसका जो है अपमान हो रहा है, जो कि उसके लिए असहनीय होता जा रहा है। क्षोभ के कारण उसने अपनी तलवार निकाली, और उसने अपनी पूरी शक्ति के साथ उसे धरती माँ में घोंप दिया, और फिर उसे खींचने लगा। वह पसीने में लथपथ हो गया। वह उसे खींचते खींचते द्वीप के अंतिम किनारे तक पहुंच गया, और इस तरीके से गुस्से को ख़त्म करने के चक्कर में उसने अपनी तलवार को धरती में घोंपा और खींचता चला गया। जहाँ तक उसने अपनी तलवार से वो निशान बनाया, वो द्वीप कट गया, और वो द्वीप जो है, और उसी के साथ ततारा जो है वो
उस हिस्से से अलग हो गए। धरती का फटना, कहते हैं कि जहां धरती में ततारा की तलवार की लकीर खींची थी, वहीं से धरती के दो टुकड़े हो जाते हैं। ततारा एक तरफ था तो वामीरो दूसरी तरफ। वामीरो से ये दृश्य देखा नहीं गया। उसने करुणा भरी आवाज में पुकारा, ततारा ततारा, परंतु ततारा वाला अंश समुद्र में धंसने लगा था। जब ततारा को होश आया तो उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा, किंतु उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह समुद्र की तरफ फिसलने लगा। उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, वामीरो वामीरो वामीरो। और वामीरो भी ततारा का नाम पुकार रही थी। इस तरीके से आप एक फिल्मी सीन देख रहे हैं, क्रिएट हो रहा है कि ये टुकड़ा जो कि कट गया है और इस पर ततारा खड़ा है, और वो अपने आप को बचाने के लिए जब होश में आता है वामीरो चिल्लाता है, और ये टुकड़ा जहाँ पर वामीरो खड़ी है, अब ये बीच में जो है समुद्र है और उसका पानी है। अब वो बहुत दूर टुकड़ा निकल चुका है, जो पहुंच से बाहर हो चुका है। लहू लुहान ततारा बहता हुआ न जाने कहाँ पहुंच गया, किसी को पता ना चला। उधर वामीरो पागल हो उठी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और वह घर से विलग होकर अपने ततारा को वहीं खोजती फिरती रहती थी, किंतु उसका कोई सुराग नहीं मिल सका। रूढ़ी का अंत। और इस तरीके से उन दोनों को जब एक नहीं होने दिया उनकी परंपराओं ने, तो ततारा तो उसका पता ही नहीं चला, और वामीरो जो है इसके कारण इस तरीके की जो हालात पैदा हुए उसके चलते वो अपना होश गवा बैठी और ततारा को ढूंढते हुए अपना उसने जीवन बिता दिया। और इस तरीके से उन दोनों की त्यागमयी मृत्यु के चलते रूढ़ी का अंत होता है। रूढ़ी यानी ऐसे नियम, परंपराएं, रिवाज जिससे लोगों का नुकसान होता है। अब जब ततारा और वामीरो नहीं रहे तो उसके बाद आज ततारा वामीरो दोनों नहीं है, परंतु उनकी प्रेम कथा घर घर में प्रचलित है। निकोबारी मानते हैं कि लिटिल अंडमान ही वह भूखंड है जो ततारा की तलवार से कटा था, और उनके त्याग का परिणाम ये हुआ कि तब से दूसरे गांवों में भी अब विवाह संबंध होने लगे हैं। और इस तरीके से उनकी त्यागमयी मृत्यु के चलते जो एक सुखद परिणाम निकला वो ये कि अब निकोबारी जो है अब वो दूसरे गांवों में भी विवाह करने लगे। तो इस तरीके से इस पार्ट की जो समरी हमने यहाँ पे पढ़ी, जिससे कि आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो है चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश की गई है, और आप बहुत ही इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली है। आपको इस चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, रिवीजन, क्वेश्चन आंसर वीडियोस, सारा कंटेंट प्रोवाइड किया गया इस चैनल पर। आप ज़रूर प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट करें, और वहाँ पर आपको सारा कंटेंट जो है एक साथ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आप अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। आपको कंटेंट की कोई कमी नहीं रहेगी। आपको वीडियो हेल्प कर रही है तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर साझा करें, जिससे कि उनको भी जो है एक हेल्प मिल सके। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको जब भी कोई वीडियो प्रोवाइड की जाए तो टाइमली आपको मिल सके अपडेट, और इसी तरीके से आप उसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।